हमारी कहानियों में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी है भगवान श्री राम की बहन कौन थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। महाराज दशरथ एवं रानी कौशल्या अयोध्या के राजा रानी थे। महाराज दशरथ की दो अन्य रानियां भी थीं, जिनके नाम कैकेयी और सुमित्रा थे। सभी जानते हैं कि इनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लेकिन यह कम लोगों को पता है कि इन 4 पुत्रों के अलावा उनकी एक बड़ी बहन शांता भी थी। शांता कौशल्या माँ की पुत्री थी। शांता एक बहुत होनहार कन्या, वो हर क्षेत्र में निपुण भी थी। उसे युद्ध कला, विज्ञान, साहित्य एवं पाक कला सभी का अनूठा ज्ञान था। अपने युद्ध कौशल से वह सदैव अपने पिता दशरथ को गौरवान्वित कर देती थी। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आई। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय जब सभी परिवारजन बैठकर बातें कर रहे थे, तब वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ पड़ा और वे उनकी गतिविधि एवं शालीनता को देखकर प्रभावित हो गई और करुण शब्दों में यह कहने लगी कि अगर उनके नसीब में संतान हो तो शांता के समान सुशील हो। उनकी यह बात सुनकर राजा दशरथ उन्हें अपनी शांता गोद देने का वचन दे बैठते हैं। रघुकुल की रीत प्राण जाए पर वचन न जाए के अनुसार राजा दशरथ एवं माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद एवं रानी वर्षिणी को गोद देनी पड़ती है। इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन अंगराज रोमपद अपनी गोदली पुत्री शांता से विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनके दर पर एक ब्राह्मण याचक अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी वार्ता में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ब्राह्मण की याचना सुनी ही नहीं और ब्राह्मण को बिना कुछ लिए खाली हाथ वहां से जाना पड़ा। यह बात देवताओं के राजा इंद्र को बहुत बुरी लगी और उन्होंने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का हुक्म दिया। वरुण देवता ने यही किया और उस वर्ष अंग देश में सूखा पड़ने से हाहाकार मच गया। इस समस्या से निजात पाने के लिए रोमपद ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उनसे वर्षा की समस्या कहते हैं। तब ऋषि श्रंग रोमपद को यज्ञ करने को कहते हैं। ऋषि श्रंग के कहे अनुसार यज्ञ किया जाता है। पूरे विधान से संपन्न होने के बाद अंग देश में वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म हो जाती है। ऋषि श्रंग से प्रसन्न होकर अंगराज रोमपद अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रंग से कर देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रंग के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामाक्षी यज्ञ करने का आग्रह करते हैं। तब अयोध्या के पूर्व दिशा में एक स्थान पर राजा दशरथ के लिए पुत्र कामाक्षी यज्ञ किया जाता है। यह यज्ञ ऋषि श्रंग के आश्रम में किया गया था।
आज भी इस स्थान पर इनकी स्मृतियां हैं। इस यज्ञ के बाद प्रसाद के रूप में खीर रानी कौशल्या को दी जाती है, जिसे वे छोटी रानी कैकेयी से बांटती हैं। बाद में दोनों रानी अपने हिस्से में से एक एक हिस्सा सबसे छोटी रानी सुमित्रा को देती हैं, जिसके फलस्वरूप सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है एवं रानी कैकेयी को भरत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांता के त्याग के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त होते हैं। पुत्री वियोग के कारण रानी कौशल्या एवं राजा दशरथ के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाता है। शांता के बारे में चारों राजकुमारों को कुछ ज्ञात नहीं होता, लेकिन समय के साथ वे माता कौशल्या के दुख को महसूस करने लगते हैं। तब राम कौशल्या से प्रसन्न करते हैं। तब राम को अपनी ज्येष्ठ बहन शांता के बारे में पता चलता है और वे अपनी माता को बहन शांता से मिलवाते हैं। इस प्रकार राम अपने माता पिता के बीच के मतभेद को दूर करते हैं। देवी शांता के बारे में वाल्मीकि रामायण में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन दक्षिण के पुराणों में स्पष्ट रूप से शांता के चरित्र का वर्णन किया गया है। भारत में कुल्लू में श्रृंग ऋषि का मंदिर है एवं वहां से 60 किलोमीटर की दूरी पर देवी शांता का मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए देवी शांता का त्याग किया था। वैसे तो देवी शांता एक परिपूर्ण राजकुमारी थी, लेकिन बेटी होने के कारण उनसे वंश वृद्धि एवं राजकार्य पूरा नहीं हो सकता था, इसलिए राजा दशरथ को उनका परित्याग करना पड़ा। इस प्रकार जब चारों भाई अपनी बहन शांता से मिलते हैं तो वे अपने भाइयों से अपने त्याग का फल मांगती हैं और उन्हें सदैव साथ रहने का वचन लेती हैं। भाई अपनी बहन के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देते और जीवन भर एक दूसरे की परछाई बनकर रहते हैं। यह थी दोस्तों आज की हमारी कहानी, भगवान श्री राम की बहन शांता की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।